welcome to another episode of Direct Talk Season 2. As promised, bringing you all to an interesting F&B joint with great food and brilliant ambience, just right for your get-together. The man behind various restaurants in Singapore, his inspiring story that motivates budding entrepreneurs to never give up, no matter what may come. I still remember my first interaction with him, his warm smile that many of us in Singapore know him for. Chandradev ji, namaste. Namaste, ma'am. Welcome to the show. Your story is a true example of hard work, determination, and luck that blends together very well. I would really like you to share your story, your journey. So let's start from your childhood time. My childhood time starting my government school, my native place called for Churchu. Can you talk to Hindi? Sure, बिल्कुल, whatever you're comfortable in. जब हमारी क्लास चालू होती थी, स्कूल पढ़ते पढ़ते पहला दूसरा तीसरा तक थोड़ा सा दिमाग होने लगा, तो किसी को देखते थे कि वो दुकान खोल के रखा है, बिजनेस चल रहा है, तो मुझे भी लगता था मेरा भी कोई बिजनेस होता, तो मेरे पापा का बिजनेस होता या मेरे किसी फैमिली का बिजनेस होता, तो मैं वहाँ से कोशिश किया कि मेरे को बिजनेस करना है। मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते करते 6th क्लास के बाद में मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा जब, तो उसी से हमको कि 50 रुपये एक बच्चे पे मिलता था, तो उसी पैसे से मैं अपना खर्चा निकालने लगा। अच्छा। तो मैं अपने फैमिली के ऊपर उसका मैं बर्डन पढ़ाई का नहीं था, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा तो ज़्यादा खर्चा था भी नहीं जी। 8th के बाद हम गवर्नमेंट स्कूल में गए, प्राइवेट स्कूल में गए। देन हमारी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे अब हमें बिजनेस करने का शौक था, तो हमें हमेशा लगता था कि हम बाहर निकलें। अच्छा। ट्राई देन 10th का मैट्रिक एग्जाम लिखने के बाद में हम घर से भाग गए। अच्छा, ओके। भाग के फिर हम बॉम्बे चले गए। मतलब बिजनेस का जो माइंडसेट था और जो ये सोच थी, ये बचपन से थी कि आगे जाकर मुझे बिजनेस लाइन में जाना है, कुछ अपना करना है। जी। 9 से 6 की नौकरी नहीं करनी है। जी, नौकरी करने का तो शुरू से प्लान नहीं था मेरा, ऐसे सोचता भी नहीं था। और मैं सोचता था मेरी फैमिली में, हमारी बहुत बड़ी फैमिली, लेकिन किसी के पास बिजनेस नहीं था। अच्छा। तो हमें लगता था कि ये जो नहीं किया वो मुझे करना है। ओके। तो हम इसके लिए हमेशा एक कदम आगे चलने की कोशिश करते थे जी। इसकी वजह से हम बॉम्बे आए। बॉम्बे में जॉब किए 6 महीना। अगेन हम वापस बैक झारखंड पहुंचते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अच्छा। उसके बाद एडमिशन के साथ में फिर कुछ करने का वो हुआ जुनून, तो मैंने फिर प्रेस में नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छा। पढ़ते पढ़ते मैंने एक न्यूज़पेपर था, उसमें मैंने ज्वाइन की नौकरी, तो मेरे को 300 रुपये देता था पर मंथ, 300 रुपीज़। अच्छा। तो उसी से मेरा एक साइकिल थी, मैं गाँव से लेके शहर तक आने का 20 किलोमीटर डिस्टेंस में उसी साइकिल से आना जाना करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आवश्यकताएँ बढ़ती गई जी। या फिर स्टार्ट किया मैं कि अब क्या करना है, बिजनेस करना है। तो देन अगेन हम चेन्नई के लिए निकला वहाँ से। If I'm not wrong, you started your journey as a waiter in one of the restaurants in Chennai. या तो चेन्नई में उस बस कुछ महीनों की बात है कि उन महीनों में ही आपने प्रोग्रेस किया, एक वेटर से आपको उसी रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाया गया। तो आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्र जिन सज्जन से मैंने मार्गदर्शन लिया है, वो चेन्नई के बहुत अच्छे बंदे थे। वो कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो दिखाते थे कि रेस्टोरेंट बिजनेस में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को हम खाना खिलाते हैं और हम क्रेडिट में लेते हैं, कैश में उसको सेल आउट करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस इन अपने लिए बहुत अच्छा बिजनेस है कि रेस्टोरेंट के बिजनेस में आप कभी धोखा नहीं खाओगे। तो उनका जो ये मंत्र हमारे अंदर घुसा, तो हम दौड़ पड़े हम रेस्टोरेंट के कामों के लिए। तो वहाँ से आपने शुरुआत की। तो चेन्नई से सिंगापुर की जर्नी आपकी कैसी रही? जिन सज्जन के हम काम कर रहे थे, वो सज्जन सिंगापुर में एक प्लेस लिए थे, रेंट आउट था उनका, उनको ओपनिंग करना था, किसी फ्रेंचाइज था, उनको ओपनिंग करना था। तो बोले कि चंद्रदेव तुम और मैं तेरे को 6 टीम देता हूँ, 6 लोग का टीम है, जाओ ओपन करके रिटर्न बैक आना है तुम लोग को 2 महीने में। अच्छा। तो हम लोग 6 लोग, कुछ मुंबई के थे, मैं था, एक और दोस्त लोग थे, तो सब लोग हम लोग सिंगापुर। उसके बाद हमें सिंगापुर भेजा गया था 2010 में। 12 साल की जर्नी, जहाँ आपने किसी के अंडर काम किया और आज आप अपने अंडर कई रेस्टोरेंट चलाते हैं।
तो आपका क्या स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जो आजकल भी सोचते हैं कि हम लोग फूड एंड बेवरेज की इंडस्ट्री में कुछ काम शुरू करें, कुछ नाम बनाएं? देखिए कि बेसिकली ना लोग सब चाहते हैं कि फूड एंड बेवरेज का हम बिजनेस करें जिसमें क्रेडिट लेना है, कैश में सेल आउट करना है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। उनमें ध्यान भी देना है, मेहनत भी करना है, आपको 12 घंटा कि 18 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ेगा। आप मालिक हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, आपको सब उनसे भी ज़्यादा काम करना है, देन कहीं आप इस रेस्टोरेंट का बिजनेस को आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको मेहनत करना है। So Chandradev ji, moving ahead from here, I also know that you have your own ways to giving back to the society. Whatever you earn, there is a certain part that you further contribute back to the welfare of your people. There is an education institute that's run back home in your village. Tell us something about that. जैसा जिस जगह से मैं हूँ, जो झारखंड का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक या जगह बोलेंगे तो झारखंड सबसे पिछड़ा जगह है जहाँ से मैं हूँ। एजुकेशन तो जीरो है, तो जो तकलीफ़ें मैं देखा हूँ ना पढ़ने की वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको वो तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से मैं जब जॉब करता था तब भी और मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ तब भी मैं कुछ अमाउंट उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई में देता हूँ, और मेरा बस यही है मोटो कि वो भी पढ़ लिख के कुछ अच्छे मुकाम, अच्छे जगह पे पहुँचे। This is definitely a great giving back to the society, because what you get and what you give back, there has to be an equal synergy between them. Now, Chandradev ji, we got to know about your childhood time, how you have traveled from your village to Singapore and your journey so far. Tell us something about the restaurants and what is it that pulls people to your joints. सबसे पहला है कि हॉस्पिटैलिटी जो है बहुत ही स्वच्छ साफ चीज़ है, तो कोशिश कर, हम अपने स्टाफ से भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि खाना तो घर पे बना के खा सकते हैं, खाने का तो वो तो कहीं भी खा सकते हैं, आप स्पेशल क्या दे रहे हो? तो हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम खाना वही बनाएंगे, लेकिन जो हम खिलाने का तरीका है, हमारा जो स्माइलिंग फेस है, हमें खिलाने में उनका एक रोटी जगह पे 2 रोटी खिलाने का जो हमारे टेक्निक है वो ही हम यूज़ करते हैं। उनको बोलते हैं आप खाओ, आप कम खाते हो ना, आप मेरे पास आओ, आप 2 रोटी ज़्यादा खाओगे, और कोशिश करते हैं कि सब हमारे पास आए इसी की, हाँ, हंसता खुलता हुआ कि हंसते खेलते से आए और खाना खाएं और खुश होकर हमको एक ब्लेसिंग देके जाएं। बहुत ही बढ़िया। एंड वी ऑल्सो नो दैट यू आर प्लानिंग टू ओपन मोर outlets, not only in Singapore but across the world. What is your plan in pipeline? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो बैकअप उतना स्ट्रांग नहीं है हमारे पास, कुछ लोग ने मुझे हेल्प किया है पर उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ हम देखेंगे कि हमें सबसे पहला चीज़ है कि हमको जॉब देना है, लोगों को जॉब देना है, तो हम इंडिया में रख के दे सकते हैं, फॉरेन में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो इंडिया में थोड़ा सा तकलीफ ये है कि लोग करना भी नहीं चाहता है जी, उनको जॉब करने से लगता है कि हम होटल में जॉब कर रहे हैं, तो सबसे वो हे दृष्टि देखते हैं कि होटल में नहीं करना है होटल में। आज यदि वही फॉरेन में नौकरी करना है होटल में, तो होटल क्या, अब गटर में करने के लिए तो रेडी हो जाते हैं। जी जी। तो हमें है कि उन लोगों को पकड़ के लाना है जो बोलते हैं कि होटल में काम करना हमारे शान के खिलाफ है, उनको मैं काम करना चाहता हूँ। काम करो और अर्न करके आप उस जिस जगह के हो वहाँ पे आपको कुछ नया तरीके से कुछ नया सोचो। The entire team of Direct Talk Season 2 wishes you well, and I hope you do very, very well. Thank you, ma'am. Divyadhar from Direct Talk Season 2.